जी भाई, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है उसने मांगा है कि एम का यानी कि मंसूर का शेयर ऑफ प्रॉफिट मांगा है। ठीक है भाई, सबसे पहले तो हम वही स्टार्ट कर देते हैं। ऊपर लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट 60,000, इसमें से हम अप्रोप्रिएशन करेंगे। सबसे भाई सैलरी किसको मिल रही है? सैलरी ए को मिल रही है, दे दें भाई 9,000। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का कितना ऊपर लिखा हुआ है देख लें भाई, 400। और एम का कितना लिखा हुआ है? 500। तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना आया? ये 50,100। अब क्योंकि मुझे सिर्फ एम का चाहिए तो मैंने शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाला एम का। कितना है एम का शेयर ऑफ प्रॉफिट? देख सकते हैं भाई, एम का है 1 है, 1:3 होगा ना। 50,100 इंटू 1/3, तो ये हो जाएगा 16,700। अब वो कह रहा है कि देखो प्रॉफिट कितना टोटल उसको मिला है। देखें भाई, नेट प्रॉफिट में एम को एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है प्रॉफिट में से, बराबर, और एक ये दिया है शेयर ऑफ प्रॉफिट एम को मिला है। तो एम का शेयर ऑफ प्रॉफिट बता दें भाई कितना होगा। एक तो 16,700 शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला है, और एक प्रॉफिट में से इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है 500। तो ये मिला के अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा 17,200। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए 2 में भी वो क्या कह रहा है, वाई शेयर ऑफ टोटल प्रॉफिट बताओ। चले भाई, पहले तो मैं नेट प्रॉफिट निकालूंगा। नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट है ये रहा, 1,40,000। इसमें से सबसे पहली बात है सैलरी मिल गई। देखें भाई कितनी, 18,000 मिल गई। किसको? वाई को। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स वाई जी दिए में ऊपर देखें 30-20, ये देखें 30,000, 22,000 और 20,000। कितना है भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 6%। निकालने हैं भाई, 1800, 1320 और 1200। तो रिमेनिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना बचेगा? ये इतना बचेगा। किसका चाहिए? सिर्फ वाई का चाहिए। तो 117,680 इंटू कितना है भाई वाई का शेयर? ये रहा 2/10 होगा, 23536। अब देखो एक बात इसमें हमेशा याद रखें, बच्चे कहते हैं सर इसका आंसर यही होना चाहिए। वो ये नहीं पूछ रहा कि वाई का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, वो कह रहा है वाई का शेयर ऑफ टोटल प्रॉफिट कितना है। यानी कि टोटल प्रॉफिट ये रहा, इसमें से वाई को एक तो ये दिया गया है और इसमें से वाई को एक ये दिया गया है, बराबर। तो इन दोनों को अगर आप प्लस कर देंगे 18,000, सॉरी ये भी तो दिया गया है वाई को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18,000, 1320 और 23536, तो ये आ जाएगा 42856। तो ये इसका 42856 आंसर हो जाएगा। अब वो क्या कह रहा है भाई, जेड को रिटायरमेंट पे कितना पे मिलेगा। इसका अंदर में मुझे जेड का क्या बनाना पड़ेगा? कैपिटल अकाउंट। चले भाई, रिटायरमेंट में कितना पैसा मिलेगा। पहले तो जेड का आप देखेंगे कैपिटल बैलेंस कितना दिया हुआ है, 50,000। करंट अकाउंट का नेगेटिव में दिया हुआ है, तो वो इधर आ जाएगा। फिर टोटल एसेट रिवैल्यू अपवर्ड, यानी कि रिवैल्यूएशन गेन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है गुडविल भी वो लेके जाता है, रिवैल्यूएशन गेन होगा वो भी लेके जाएगा। तो गेन इसको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 45,000। इसका हिस्सा कितना है भाई? जेड का हिस्सा कितना है? 1 है, तो ये 1/5, 9,000। कोई ड्राइंग नहीं की है, इसके लिहाज से ये जो बैंक जो रिटायरमेंट में मिलेगा वो कितना मिलेगा? 54,000। तो आंसर होगा इसका ए। अब वो ये पूछ कह रहा है कि बैलेंस ऑन एक्स कैपिटल आफ्टर द एडमिशन ऑफ जेड। चले सही, इसका मतलब है मुझे सिर्फ किसका कैपिटल का अकाउंट बनाना है? एक्स का कैपिटल। एक्स पुराना बंदा है, ठीक है। एक्स का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है? 10,000। प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली है, जेड विद द प्रॉफिट एंड लॉस कंटिन्यू। गुडविल कितनी है? 15,000। तो जब गुडविल होगी 15,000, पहले दो पार्टनर से सिर्फ दो में बटेगी, 1/2, तो ये हो जाएगा 7,500। और फिर गुडविल राइट ऑफ होती है तो वो नए रेशियो से होती है। इन्होंने क्या कहा है कि एडमिट करने के बाद भी शेयर इक्वली होगा। इक्वली होगा मतलब अब तीनों में इक्वली डिवाइड होगा। तो जब गुडविल राइट ऑफ होती है वो नए रेशियो से होगी। नए रेशियो कितना है भाई? 1/3। ठीक है भाई, तीनों को इक्वली। तो ये हो गया 5,000।
और तो उसमें कोई एडजस्टमेंट नज़र नहीं आ रही, तो इसका मतलब है इसका बैलेंस क्या होगा एडमिशन करने के बाद जेड का, ये इधर आ जाएगा जो कि आ रहा है 12,500। ठीक है, बी हो जाएगा। अब इसमें वो पूछ रहा है कि जेड कितना रिसीव करेगा जब वो पार्टनरशिप लीव करेगा। तो ये जेड का फिर कैपिटल अकाउंट बनेगा। ओपनिंग कैपिटल कितना है भाई जेड का? 32,000। करंट अकाउंट नहीं दिया गया है। जेड रिटायर हुआ है, एग्री तो अच्छा, इसने ड्राइंग कितनी की है? 4,000 की। द कार हैज़ अ वैल्यू ऑफ 4600 की चीज़ की इसने 4000 की मतलब के लिए, इसका मतलब है ये रिवैल्यूएशन लॉस हुआ है। ये रिवैल्यूएशन लॉस हुआ है। 4,600 की चीज़ को 4,000 में लिया गया है, तो ये 600 का रिवैल्यूएशन लॉस है। अब लॉस है तो वो भी इसको मिलेगा। कितना रेशियो है भाई? इक्वली है, तो 1/3 कर दूंगा मैं, 200। फिर वो कह रहा है गुडविल कितनी है? 15,000। अब गुडविल है तो गुडविल जो है वो जो पार्टनर जा रहा होता है वो लेके जा रहा होता है। 15,000 इंटू 1/3, ये हो गया 5,000। तो इसको जाते हुए कितना कैश मिलेगा भाई? जाते हुए इसको कैश मिलेगा 32,800। ये आ रहा है बी।